आग लग गई। मंदिर के बगल में के कमरे में रखे पूजा के कपड़ों में आग लगी, जो धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में बजरंगबली और भगवान शिव का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो देखिए किस तरीके से तेज और भयावह यहां पर आग लगी हुई है। मां मंगल चंडी मंदिर की तस्वीर है, जहां पर बजरंगबली और भगवान शिव का मंदिर भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। लाखों रुपए का नुकसान इस आग लगने की घटना में। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन नुकसान काफी कुछ पहुंचा है। आज वो हॉल में जो है दुर्गा भवन डेकोरेटर सामान वहाँ रखा हुआ था, वहाँ किसी ने आग लगा दिया और वो आग यहाँ वेंटिलेटर से मंदिर के अंदर आ गया और वायरिंग में पकड़ लिया। वायरिंग से बजरंगबली पूरा जल गया, शिव जी का मंदिर जल गया, पूरा बरंडा जल गया। खबर धनबाद से, जहां के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को प्रेमिका के घर से युवक का शव मिलने के बाद लोगों ने हंगामा किया था और प्रेमिका को बुलाने पर अड़ गए थे। मामले को बिगड़ता देख हरिहरपुर थाना के 7 तोप चाची और बाघमारा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 10 से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस फिलहाल इलाके में कैंप कर रही है। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां सुनील मीणा को जमशेदपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया है। रामगढ़ उपकारा से जमशेदपुर सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। सुरक्षा कारणों से जेल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। जमशेदपुर जेल कर्मियों को विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराधी सुनील मीणा है। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का ये खास बताया जाता है। अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर इसे लाया गया था। झारखंड सुनील मीणा को लाया गया था। अजरबैजान से पत्थर होके यहाँ आए थे, झारखंड आए थे, जो रामगढ़ जेल में थे, क्योंकि रामगढ़ के पकड़ातू से केसेस में थे। उसके बाद कारा प्रशासन ने वहाँ जो रामगढ़ उप कारा ही है, चूँकि मंडल कारा तो हो गया, लेकिन मंडल कारा का दर्जा नहीं मिला। उप कारा इस जो ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराधी है, इसको देखते हुए प्रशासन के आधार पर उसका ट्रांसफर सेंट्रल जेल जमशेदपुर किया गया। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां नक्सली हमले में घायल हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं। शहीद के पार्थिव शरीर का रिम्स में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आईडी विस्फोट में कांस्टेबल हेड शहीद हुए थे। सरंडा जंगल में कल शाम हमला हुआ था और हमले में 3 सीआरपीएफ जवान घायल हुए थे। घायल दोनों जवान से मिलने ओडिशा के पश्चिमांचल क्षेत्र के डीआईजी ब्रिजेश राय और एसपी नीतीश वाघवानी अपोलो पहुंचे। डीआईजी ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान को और तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। बता दें कि चाईबासा के सरंडा जंगल में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर घायल हो गए थे। घायल इंस्पेक्टर का नाम कौशल किशोर मिश्रा है, जो 60वीं बटालियन में तैनात है। घटना जराईकेला थाना के बाबूडेरा और एड़ा के बीच के जंगल में हुई थी। तो देखिए, सरंडा में नक्सलियों के खिलाफ बेहद मजबूत ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी जंगल में नक्सली सुरक्षा बलों पर हावी भी हो रहे हैं। तो देखिए कब कब नक्सली ये हावी हुए, तारीख दर तारीख को भी समझने की कोशिश करते हैं। 5 मार्च 2025 की अगर बात करें तो छोटा नगर के बलीबा बाबूडेरा के बीच विस्फोट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए। सीआरपीएफ 197 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट साई घायल हो गए थे। ये 5 मार्च 2025 की तस्वीर है। इसके साथ हेड कांस्टेबल वीटी राव भी इस घटना में घायल हुए थे। कांस्टेबल जीडी धर्मेंद्र कुमार भी घायल हो गए थे। 5 मार्च 2025 की ये तारीख थी। तो देखिए ये वो तारीखें हैं। 22 मार्च 2025 की अगर बात करें तो देखिए चाईबासा के सारंडा के छोटा नागपुर में विस्फोट हुआ। हमले में एक जवान घायल हो गए और एक के शहीद होने की खबर सामने आई। सीआरपीएफ बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार शहीद हुए और जवान पार्थ प्रतिम जे भी घायल हुए थे।
12 अप्रैल 2025 की बात करें तो चाईबासा के जगुआर में ब्लास्ट हुआ। हमले में एक जवान शहीद हो गए, एक जवान घायल हुए। कांस्टेबल सुनील धन शहीद हो गए थे, हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी घायल हो गए। इसके बाद दूसरी तारीख 14 जून की अगर बात करें तो 14 जून 2025 को चाईबासा के सारंडा जंगल में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 134वीं बटालियन के एक जवान घायल हो गए। जवान सत्यवान कुमार घायल हुए। उसके बाद 8 अगस्त 2025 की अगर बात करें तो सारंडा जंगल में नक्सली हमला हुआ। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए। जवान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप घायल हो गए। उसके बाद तारीख 11 अक्टूबर 2025 की बात करते हैं तो सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट होता है और हमले में एक जवान शहीद होते हैं, 2 जवान घायल होते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हुए। एएसआई रामकृष्ण गोगाई घायल हुए हैं। 60वीं बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल मिश्रा और घायल हुए। तो ये तारीख दर तारीख हमने बताई कि किस तरीके से ये आईडी विस्फोट के ये शिकार जवान हो गए। बढ़ेंगे आगे, खबर रांची से है जहां झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आत्मनिर्भर भारत का पंपलेट हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का लोगो जारी किया। उन्होंने बताया कि झारखंड की सभी 81 विधानसभा में स्वदेशी अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। इस दौरान 2047 तक भारत को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में जो निर्माण का काम चल रहा है उसे केंद्र यानी देश की जो प्रतिष्ठा, देश की जो सम्मान है वो दुनिया भर में बढ़ रही है। बाबूलाल मरांडी की पीसी पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के लोग दिखावा न करें, पहले इनके वरीय नेता स्वदेशी अपना लें और फिर ये जनता को कहें। पहले प्रधानमंत्री स्वदेशी का आवरण पहन लें, फिर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को और राज्य की जनता को स्वदेशी अपनाने की बात कहे। और कैसे स्वदेशी अपनाएगा लोग? तो सिर्फ जनता को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का और वोट चोरी से ध्यान भटकाने का ये प्रोपगंडा है स्वदेशी। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर है जहां घूस लेते आरपीएफ जवान गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल असरार रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कूड़ा चुनने वाली महिला से ये घूस ले रहा था। हर महीने 15,000 रिश्वत लेता था। शिकायत के बाद सीबीआई टीम ने पकड़ा। राउरकेला सीबीआई ऑफिस में पूछताछ इससे जारी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट में कांस्टेबल तैनात था। खबर लोहरदगा से है जहां सेना प्रखंड क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कयूम अंसारी नाम के एक शख्स ने दर्जनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी की। बीजेपी नेता अजात शत्रु ने ठगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अंसारी जैसे नामक एक इंसान हैं सेना प्रखंड के, योजना के नाम पे उन्होंने लाखों का ठगी का शिकार ग्रामीणों से, जो गरीब ग्रामीण है गांव के, लाखों से ठगी का शिकार उन्होंने किया है। मिल करके वो बोले कि हमको जैसे सीओ के यहाँ इतना देना है अंचल में, फिर अनुमंडल में इतना देना है, इस तरह का कि वो हमको 40,000 का डिमांड किया। तो हम उस टाइम में तो नहीं दिए, लेकिन उस टाइम में 10,000 उनको दिए। पैसा लिया है जो कि गाड़ी अथी करने के लिए, क्या बोलते हैं, कल्याण विभाग से। तो उसके आज हो जाएगा करके एक बार से उगरा पंचायत में फ़ोटो लिया, आधार कार्ड लिया, उसके बाद में वो भी हो जाएगा कह के उसको भी नहीं, आज तक मिला नहीं है। कितना पैसा लिया? 1 लाख लिया है। रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक में रिम्स में मौत होने पर मृतक के परिजन को 5,000 रुपए देने का फैसला लिया गया। विपक्ष की सलाह है कि अनुदान की जगह इलाज को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाता तो बेहतर होता। मौत की कीमत 5,000 रुपए तय किए जाने पर सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मरीजों के हित में कई फैसले लिए गए। रिम्स में इलाज के दौरान मौत के बाद मरीज के परिजन को 5,000 रुपए देने का फैसला लिया गया।
इसके तहत मरीज की मौत के बाद उसके परिवार को यूपीआई से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। रिम्स निदेशक की माने तो इस योजना से साल भर में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग और सरकार की पूरी तैयारी है और जल्द इसे रिम्स में लागू कर दिया जाएगा। काफी डिस्कशन हुआ, अगर आप 4 दिन बाद, ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा अगर 4 दिन बाद गया तो क्या फायदा उसका, और चेक से दिया 4 दिन बाद पहुंचा, कैश दिया तो कैश में फिर ऑडिट और कोई अनरिलेटेड आदमी ले गया तो प्रॉब्लम, तो इसलिए फिर अल्टीमेटली हुआ कि यूपीआई से दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस फैसले की जमकर सराहना की है और पैसे देने में भेदभाव किए जाने से इनकार करते हुए एपीएल हो या बीपीएल सभी को लाभ देने का दावा किया है। 5-5 हजार रुपया जो डेड बॉडी है उनके परिवार को हम लोग पेटीएम के माध्यम से ऑन द स्पॉट हम लोग देंगे। ना कोई एपीएल होगा ना कोई बीपीएल होगा। मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ, ये फैसला आज मैंने लिया है जिससे लोगों को राहत मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए फैसले के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार के फैसले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमला बोला। अपने पोस्ट में चंपाई सोरेन ने लिखा, बधाई हो, झारखंड सरकार ने रिम्स में इलाज करवाने वाले गरीबों की जान की कीमत तय कर दी। बताइए इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे आप, बेशर्म सरकार। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना के वक्त सरकार कफन बांट रही थी और अब मौत की कीमत लगा रही है। 5,000 रुपए की जगह सरकार अगर इनको 1 लाख रुपए का अगर देती तुरंत में तो कोई बात होता, क्योंकि ये तो ना तो शव वाहन उपलब्ध कराती है सुदूर क्षेत्र से जो लोग आते हैं, और आप इस सरकार से अपेक्षा कर भी कैसे सकते हैं। कोरोना में इलाज की जगह ये सरकार कफन बांटने में अपनी प्राथमिकता दिखा रही थी, तो यही सरकार की प्राथमिकता है। विपक्ष की नसीहत है कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए मरीजों को बेहतर इलाज मिले, न कि मौत होने का इंतजार हो और फिर 5,000 रुपए देने की औपचारिकता निभाई जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए फैसले को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां बगोदर प्रखंड में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी ओर कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान वन विभाग की मदद से ग्रामीणों ने मशाल जलाकर और पटाखे फोड़कर हाथी को खदेड़कर जंगल की ओर भेजा। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से हाथी ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वहीं पंचायत के मुखिया ने वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर नुकसान की भरपाई की मांग की है। झुंड ने फसलों को बहुत रौंद दिया, जिससे किसान को बहुत परेशानी हुआ। साथ ही साथ बाउंड्री वाल भी तोड़ा है, घर को क्षतिग्रस्त किया है। उन पीड़ित परिवारों को लेकर आज कार्यालय में आवेदन मुआवजा के लिए दिया गया है। खबर धनबाद से, जहां झरिया ऊपर डाकघर का पुराना भवन तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया। मलबे में पोस्ट ऑफिस के खाताधारियों का कागजात दब गया। संयोग रहा कि उप डाकघर में मौजूद कर्मचारी और ग्राहकों को कोई चोट नहीं आई। इस हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी पोस्टमास्टर और डाक निरीक्षक मौके पर पहुंचे। निरीक्षण कर चुका हूं और इसका रिपोर्ट मैं अपने मंडल कार्यालय में दूंगा और मंडल कार्यालय से मुझे ये आदेश दिया गया है कि आपके स्तर से जो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं मरम्मत का कार्य, वो आज मैं यहाँ सुनिश्चित करवा दूंगा कि आज ही से काम चालू हो जाए। काम पूरा बाधित हो गया है लाइट उट का। अभी मिस्त्री आए हुए देख रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं लोग। देखिए कब तक चालू होगा। बहुत जोर आवाज़ किया, आवाज़ करने के साथ में बोला कि आवाज़ किया लो तो हम तो आए जल्दी आज कुछ काम करने के लिए कि 11 बजे हम आए कि काम करेंगे, तो आ रहे हैं तो ये बदहाली स्थिति है यहाँ का। और एक नजर इस वक्त की